हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ और न्यू डेली यूज़ सेंटेंस आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीकिंग की, तो वो भी सिंपली हम कर सकते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वो खुद को समझता क्या है। वो खुद को समझता क्या है। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। अगर हमें लेडी के लिए बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं दुविधा में हूँ, क्या करूँ। मुझे दुविधा है कि मैं क्या करूँ, तो आई एम इन डायलेमा व्हाट टू डू। डायलेमा वर्ड को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कुछ बड़ी चीज़ें चूज़ करनी होती है, जैसे कि नौकरी करनी है या फिर मैं खुद का बिजनेस करूँ। बड़ी चीज़ें जिसमें हमें सोचनी है कि मुझे अगर कहीं दूर जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊँ या फिर मैं फ्लाइट से जाऊँ। इस जगह पर हम डायलेमा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, ठीक है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। कहना आसान है पर करना मुश्किल। बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं ना कि कहना तो बड़ा आसान है पर करना बहुत मुश्किल। तो बहुत सिंपल में बोलेंगे, इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा डे टू डे की लाइफ में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है इतना घमंड सही नहीं है। बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं ना कि ज़्यादा घमंड मत करो, ठीक नहीं है, ये बहुत दिक्कतें होंगी आगे जा कर के। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, इसको भी हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। इसे आराम से नीचे रखो। बहुत बार कोई भी चीज़ है ऐसी, कांच का कुछ है या कुछ भी चीज़ है, तो कीप भी बोल सकते हैं आप और पुट भी बोल सकते हैं। पुट इट डाउन कंफर्टेबली या फिर कीप इट डाउन कंफर्टेबली। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कीप और पुट का मीनिंग रखना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इसको भी हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत याद करते हैं, वो है और क्या विकल्प है। यानी कि हमारे पास में और क्या क्या ऑप्शन है। क्या बोलते हैं, क्या कोई और ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है या नहीं है, इस तरीके से बोलते हैं ना। आइसक्रीम ही खानी है, आइसक्रीम में और कौन कौन सा फ्लेवर है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो बोलेंगे इज़ देयर एनी अदर अल्टरनेटिव, या इज़ देयर एनी अदर ऑप्शन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव आपके लिए न्यू हो जाएगा, एक वोकैबुलरी वर्ड भी ऐड हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे ऑप्शन भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं अगर आप अल्टरनेटिव नहीं बोलना चाहते। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनी वन। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनी वन, ठीक है। सिंपल से सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं ये चीज़ आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ। देखिए, जब आप समझ करके करोगे ना, तो आपको बहुत चीज़ें आसान अपने आप लगने लगेगी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप अनाप शनाप बक रहे हो, ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना। क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, क्या उठ पटांग बातें कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो वहाँ पर सिंपली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट। सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी वे में आप एक्सप्लेन करेंगे। रबिश मीन्स होता है बकवास करना, ठीक है, अनाप शनाप बातें करना या बेकार की बातें करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुरे काम का हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा बोलते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। सो अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इसको भी हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, वो है सारे फसाद या फिर सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो। किसी घर के किसी भी एक सदस्य पर ब्लेम डाल दिया जाता है ना, ये जो कुछ हुआ है ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी आप सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं, यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स, ठीक है। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। सारे फसाद और मुसीबतों की जड़ तुम हो। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। सिंपली इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा आज का, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आप करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। ये भी चीज़ें मैं अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि जो होता है ना, चाहे वो हमारे लिए अभी बुरा है बट वो अच्छा ही होता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बहुत सिंपल है इसको भी ट्रांसलेट करना, और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। आप चाहो तो आप भी इसे कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हो अगर आपको पता है तो। नहीं तो, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। Whatever happens
हैपन्स फॉर गुड। आई होप ये जितनी भी सेंटेंस आपके काम के रहे होंगे। ये कुछ ना ऐसी भी चीज़ें थी जो हम डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि ये तो भैया ये तो कहावतें हैं, ये तो बोला ही जाता है, वही वाली चीज़ें हैं। जो भी सेंटेंस आपके लिए न्यू रहा हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा सेंटेंस अपनी डे टू डे की लाइफ में ऐड करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें होती हैं। मेरे बोलने से चीज़ें नहीं आएंगी।